आज आप ये जो प्यारा झंडा इतने प्यार से लेकर अपने हाथों में घूम रहे हैं, कल यही तिरंगा झंडा सड़कों पर पैरों के नीचे कुचला जाएगा। जी हाँ, इतना काफी नहीं है। हमारे देशभक्ति के गाने गाकर व बजाकर हम सच्चे मायने से देशभगत नहीं बन जाते। आज अगर हमारे स्वतंत्रता सेनानी जीवित होते तो सोचिए, क्या वो आज के भारत को देखकर कह सकते हैं कि यह उनके सपनों का भारत है। समाज में आज भी अशिक्षा, बेरोजगारी, बाल मजदूरी, मानव तस्करी, गरीबी, बेईमानी, भ्रष्टाचार जैसी आदि समस्याओं से छुटकारा पाना बाकी है। वो आज सड़क पर भूखे नंगे घूमते उन बच्चों को जिन्हें भारत का भविष्य कहा जाएगा, वो ऐसे भीख मांगते, कूड़ा बीनते दिखेंगे तो क्या पहचान पाएंगे वो अपने भारत को। शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर लें, अरे जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर, बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर लें। सबसे पहले तो एनएन मीडिया के सभी दर्शकों को कल्पना चोपड़ा की तरफ से 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलो फिर से वो नज़ारा याद कर लें, चलो फिर से वो नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर लें, अरे जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर, बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर लें। 15 अगस्त के दिन हम अपने देश की महिमा को याद करते हैं, हम भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों को याद करते हैं। भारत का स्वतंत्रता दिवस न केवल ब्रिटिश राज के शासन से भारत की आज़ादी को दर्शाता है, बल्कि इस देश की शक्ति को भी दिखाता है और यह दिखाता है कि हम सब एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। 200 वर्षों तक अंग्रेजों के द्वारा गुलामी झेलने के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। अंग्रेजों के अत्याचार सहने के बाद न जाने कितने सेनानियों ने बलिदान किया, तब कहीं जाकर हमें आज़ादी मिली। भारत की स्वतंत्रता के इतने सालों में हमने खूब प्रगति की है। अलग अलग भाषा, अलग अलग पहनावा और अलग अलग प्रदेशों वाला हमारा प्यारा भारत भावनाओं से एक है। एक प्यारा सा सलाम हमारे बहादुर सैनिकों के लिए कि हम उनके कारण ही अपने देश में चैन की सांस लेते हैं। 2 लाइनें हमारे वीर जवानों के लिए कहना चाहूँगी। कहते हैं जब भी शहीदों का जिक्र होगा उसमें नाम भारत के वीरों का होगा। कहते हैं जब भी शहीदों का जिक्र होगा उसमें नाम भारत के वीरों का होगा। अरे मरने के बाद भी जिनके नाम में जान है, ऐसे जाबाज सैनिक हमारे भारत की शान है। कई नेताओं ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया और अपनी उम्र का बलिदान किया। यह भारत को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष की एक लंबी यात्रा थी। यह केवल एक रात का परिणाम नहीं है। हम भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे नेता मिले जिन्होंने अपने जीवन और परिवार की परवाह नहीं की, बल्कि भारत की आज़ादी के लिए लड़े और कुर्बान हो गए। हम देश के लिए उनके बलिदान को कभी नहीं भूल सकते। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे, अच्छा खाना भी नहीं खा सकते थे और तो और हम खुद को शिक्षित भी नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि एक भारतीय भी ब्रिटिश शासन के तहत सामान्य जीवन नहीं जी सकता था। 15 अगस्त मनाने का मकसद तभी पूरा होगा जब हम आज़ादी के सही मायने समझेंगे। हम हर साल आज़ादी के दिवस का जश्न मनाते हैं, हर साल अलग अलग भाषण देते हैं और इसके बाद अपनी इति समझ लेते हैं। लेकिन क्या ये सब करके हम सच्चे मायने से देशभगत बन जाते हैं? हर साल अलग अलग भाषण देकर और देशभक्ति के गाने गाकर व बजाकर हम सच्चे मायने से देशभगत नहीं बन जाते। आज आप ये जो प्यारा झंडा इतने प्यार से लेकर अपने हाथों में घूम रहे हैं, कल यही तिरंगा झंडा सड़कों पर पैरों के नीचे कुचला जाएगा। जी हाँ, इतना काफी नहीं है। हमारे देशभक्ति के गाने गाकर और बजाकर हम सच्चे मायने से देशभगत नहीं बन जाते। जी हाँ, इतना काफी नहीं है। इसके लिए आवश्यक है कि हम देश के प्रति अपनी जिम्मेवारी समझें। क्या देश की रक्षा करना बॉर्डर पर तैनात उस जवान की जिम्मेवारी होती है? बिल्कुल नहीं। अपने बेहतर राष्ट्र निर्माण के लिए आज के दिन बड़ी बड़ी बातें करने की बजाय छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी। समाज में आज भी अशिक्षा, बेरोजगारी, बाल मजदूरी, मानव तस्करी, गरीबी, बेईमानी, भ्रष्टाचार जैसी आदि समस्याओं से छुटकारा पाना बाकी है। आज अगर हमारे स्वतंत्रता सेनानी जीवित होते तो सोचिए, क्या वो आज के भारत को देखकर कह सकते हैं कि यह उनके सपनों का भारत है? शायद तो नहीं। वो आज सड़क पर भूखे नंगे घूमते उन बच्चों को जिन्हें भारत का भविष्य कहा जाएगा, वो ऐसे भीख मांगते, कूड़ा बीनते दिखेंगे तो क्या पहचान पाएंगे वो अपने भारत को? बिल्कुल नहीं। यह उनके सपनों का भारत नहीं है जिनके लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी।
चंद लाइनों के साथ विचारों को विराम देना चाहूंगी। है ना रोब मेरा है और ना बड़ा सा नाम मेरा है, मुझे तो इस बात पर गर्व है कि मैं हिंदुस्तान की हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और भारत माता की जय।